प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले हमारे सामने जो एक प्रोस्पेक्टस की फ़ोटो है। ये प्रोस्पेक्टस जो है जामिया स्कूल का है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का है। ये प्रोस्पेक्टस 2026-27 का अपडेटेड प्रोस्पेक्टस है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जामिया के जो भी फॉर्म आए हैं वो फॉर्म भरने की क्या डेट है, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, कहाँ से भरे जाएंगे, कितनी सीट्स है, कितना फीस लगेगा, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, और साथ ही सिलेबस क्या है, सेंटर्स कहाँ हैं। ये तमाम सवालों का जवाब अभी हम खोजने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस के ज़रिए हम बात करेंगे। कोई भी अपनी तरफ से कोई भी टेंटेटिव बात नहीं बताएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ रिफॉर्म विद अमान पे हमेशा से बताया जाता है वो ऑफिशियल बताया जाता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अपडेटेड चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में जो जानना चाहते हैं, तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कौन कौन से स्कूल हैं। तो अपडेटेड स्कूल के बारे में जो बात कर लें, तो मुझे फातिमा स्कूल है, जामिया मिडिल स्कूल है, जामिया सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये तीनों विदाउट सेल्फ फाइनेंस है। सेल्फ फाइनेंस में सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और बालक माता सेंटर तो आप जानते ही हैं वो भी सेंटर है। जामिया जो है कहते हैं एफिलेटेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये तमाम चीज़ें हैं। तो एक शानदार यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आपको मौका है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। और अभी फॉर्म भरा जा रहा है तो आसानी से फॉर्म भरा भी जा सकता है। ये जामिया के वाइस चांसलर हैं, जामिया के रजिस्ट्रार हैं, जामिया के एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो नए बनाए गए वो हैं, ये जामिया का ताना है। ये तमाम चीज़ें कंटेंट हैं, इसमें सर्च करके देख सकते हैं। और ये मैं बता दूं कि ये जो प्रोस्पेक्टस है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डायरेक्ट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। यहाँ जो इम्पोर्टेंट डेट है, सबसे ज़्यादा यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। किन बातों पे ध्यान रखना है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि फॉर्म जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म 7 जनवरी 2026 से फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। और ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? फॉर्म जो है 27 जनवरी 2026 तक भरे जाएंगे। किन किन क्लास का? तो क्लास है आपके सामने प्री, फर्स्ट और नर्सरी। फॉर्म की डेट है 7 जनवरी से 27 जनवरी। और ये लॉटरी लगाई जाती है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन लॉटरी होती है। लॉटरी का सिस्टम ये है कि आपको मोबाइल पर या मेल पर जो है आपको सारी डिटेल आएगी, और वो डिटेल आपको सर्च करके यूट्यूब लाइव में देखना है कि आपकी लॉटरी जो हो रही है वहाँ पे जो मल्टीपर्पज़ हॉल है उसमें लॉटरी होती है, वहाँ पे आप डिटेल में ज्वाइन कर सकते हैं, लॉटरी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीप का जो लॉटरी है वो आपको 7 फरवरी को होगा, 10 बजे टाइम है। 7 फरवरी को 2:30 बजे जो है आपको फर्स्ट का होगा, और नर्सरी का 8 फरवरी को 10 बजे होगा। इस तरीके से टाइम है। फिर फिफ्थ फरवरी से 5 मार्च, मतलब कि 1 महीने का टाइम दिया गया है 6 और 9 के फॉर्म के लिए। 6 और 5 फरवरी से 5 मार्च तक 9 और 6 के फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके जो एग्ज़ाम्स की डेट है वो भी आ गई है। रिटन एग्ज़ाम होता है, ये बात आप जानते ही हैं। ये एग्ज़ाम डेट जो है 29 मार्च 2026 को 2:30 बजे, और 29 मार्च को ही 10:30 बजे ये एग्ज़ाम होना है। 11th साइंस, 11th आर्ट्स, 11th कॉमर्स का जो फॉर्म की डेट है भरने की वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, 20 फरवरी से 28 मार्च। तो आपको इस चैनल पे जुड़े रहना है। इस चैनल पे आपको रिमाइंडर वीडियो, रिमाइंडर, कम्युनिटी पोस्ट, तमाम चीज़ें डाली जाती हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इनके जो एग्ज़ाम है 11th साइंस वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं वो देख लीजिए। 11th साइंस का एग्ज़ाम 11 अप्रैल को है 2026 को सुबह में। 11th आर्ट्स का जो है 12 अप्रैल को है 2026, और सुबह में 10:30 बजे। 12 अप्रैल को ही 2 बजे से जो है 11th कॉमर्स का है। और एक अच्छी और गुड न्यूज़ बताते हैं आप लोगों को, बच्चों की रिटन टेस्ट जो होता है इसके लिए पिछले साल से कुछ मल्टीपल सेंटर डाले गए हैं। इस बार कई मल्टीपल सेंटर हैं, दिल्ली है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता है, श्रीनगर है। पहले सिर्फ दिल्ली में हुआ करता था, कुछ जगहों पे सेंटर बढ़ा दिए गए हैं जहाँ जहाँ से बच्चे हैं। तो आप अपनी चॉइस के बेस पे सेंटर चुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए लॉटरी के लिए क्या बोला गया है कि विल बी डन कैटेगरी वाइज द मल्टीपर्पज़ हॉल, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जामिया फॉर नर्सरी, JMI फॉर नर्सरी, प्रीप एंड क्लास फर्स्ट। पेरेंट्स में वॉच द लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो लिंक दी जाएगी वहाँ से आप देख सकते हैं।
लॉटरी में जो है क्या कहते हैं, कुछ गार्जियन को शॉर्ट लिस्टेड करके बुलाया भी जाता है वहाँ पे। ये पूरी डिटेल है कि जामिया में कौन कौन है। मुशीर फातिमा के लिए कौन सा स्कूल है, यहाँ पे डिटेल दिया गया है। जो हम लोगों ने ऊपर स्कूल की डिटेल पढ़ी थी, यहाँ पे भी देख सकते हैं। मुशीर फातिमा में जो है कहते हैं नर्सरी और केजी का क्लास होता है। जामिया मिडिल में 1 to 8, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल 9 to 12, और सैयद आबिद हुसैन में प्रीप टू 12th, और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सेल्फ फाइनेंस का है। यहाँ पे बालक माता नर्सरी क्लास 1 to 5, ठीक है। ये क्राफ्ट कैंपस कोर्स करके जो कोर्स है, उस कोर्स को यहाँ करवाए जाते हैं। प्रिंसिपल के नाम है, तमाम लोगों का नाम है, आप तमाम चीज़ें डिटेल देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि फॉर्म भरने में कितने पैसे लगेंगे, सिलेबस क्या है, ये तमाम चीज़ों पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो है आपके सब्जेक्ट कौन से होंगे, क्या सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ये एग्ज़ाम स्कूल की टाइमिंग क्या होती है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो ये सब बात का मतलब है जब आप पास हो जाएंगे वहाँ। अप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो है आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, जिस वेबसाइट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। admission.jmi.ac.in या फिर www.jmiac.in पे फॉर्म भरे जाएंगे। और फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना होना चाहिए, ताकि उससे वेरिफिकेशन हो सके। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए तमाम चीज़ों की डिटेल आपके पास जो होती है वो अमूमन होती है कि फ़ोटो होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो आपका वर्किंग होगा तभी हो पाएगा। फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, तमाम चीज़ें होना चाहिए। और जो फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म भर लेने के बाद जो है तमाम चीज़ जो प्रिंट है उस प्रिंट को अपने पास ज़रूर सेव रखेंगे, क्योंकि हम लोग गलती ये करते हैं कि प्रिंट नहीं रखते हैं, बाद में दिक्कतें आती हैं। तो प्रिंट ज़रूर रखेंगे। खेल के ज़रिए जो ये होती है एडमिशन स्पोर्ट कैटेगरी में खेल के ज़रिए मिलता है। फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, एथलीट के लिए जो है कहता है हाई जंप, लॉन्ग जंप, जंप 100 मीटर, 200 मीटर, ये सारी चीज़ें मिलता है बच्चों को। PW वाले के लिए भी मिलता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी जो मिलता है, लेकिन उसमें 40% से ज़्यादा डिसेबल होना चाहिए, उससे कम होगा तो डिसेबिलिटी की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। मुस्लिम माइनॉरिटी को मिलता है, मुस्लिम वोमेंस को मिलता है, और मुस्लिम OBC कैंडिडेट को मिलता है, और कश्मीरी माइग्रेंट को मिलता है, कश्मीरी जो कश्मीरी होते हैं उनको भी मिलता है। ये तमाम लोगों को यहाँ कैटेगरी मिलता है, और 50% के आसपास कैटेगरी यहाँ पे रिजर्व है। इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि क्या कुछ है। सीट के बारे में यहाँ पे बात की गई, कितनी कितनी सीट है। तो क्लास 6 में जो सीट है आपके पास 80 सीट है टोटल। 9th में जो है आपके पास जो सीट है 360 सीट है। 11th साइंस में जो है 180 सीट है। 11th आर्ट्स में 200 सीट है। 11th कॉमर्स में 160 सीट है। इस तरीके से सीट है। फॉर्म एडमिट कार्ड इन डेट में आएंगे, ठीक है। रिजल्ट के टेंटेटिव डेट है कि भाई कब लिस्ट होगी, कब लिस्ट आएगी, ये तमाम टेंटेटिव डेट है। ये टेंटेटिव साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि टेंटेटिव है। टेंटेटिव इसलिए है कि आप चैलेंज ना करें कि भाई हमने तो आपके प्रोस्पेक्टस पे देखा था कि इस तरीके की डेट है और आप इस डेट में क्यों नहीं अपना रिजल्ट निकाले। ये एग्ज़ाम की डेट है तो इस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। अगर इस डेट में रिजल्ट आता है तो आपका एडमिशन इस डेट में होगा और आपकी क्लासेस इस डेट में शुरू होगी। ये सारी चीज़ें टेंटेटिव है। आप जो है कहते हैं कोई भी हेल्प लेने के लिए आप इसकी ईमेल आईडी पे जा सकते हैं या फिर इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्री प्राइमरी में जो है कहते हैं फर्स्ट और नर्सरी में जो सीट है तो 80 सीट है यहाँ, और यहाँ पर जो है 40 सीट है, यहाँ पे 140 सीट है। इस तरीके से सीट है। यहाँ पे भी तमाम चीज़ों की डेट है कि लॉटरी की डेट यहाँ दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को जो एडिट कर सकते हैं फॉर्म के अपडेट होने के 2 दिन के बाद, मतलब आखिरी डेट के 2 दिन के बाद तक ये डिस्प्ले होगी लिस्ट। इसमें टेंटेटिव नहीं लिखा हुआ है तो ये चांसेस है कि इसी डेट में रिजल्ट आ जाएंगे।
एज क्राइटेरिया पे आ जाइए। एज क्राइटेरिया क्या है, तो नर्सरी वालों के लिए एज जो है 3 साल से 4 साल के बीच होनी चाहिए और 31 मार्च के हिसाब से एज आपको काउंट करना है। ये एज है नर्सरी का 3 से 4 साल, प्रिप का 4 से 6 साल और क्लास फर्स्ट का 5 से 7 साल। ठीक है, ये 31 मार्च के हिसाब से आपको एज कैलकुलेट करना है। यहाँ देख लीजिए, क्लास 9th के लिए जो क्वालिफाइंग ग्रेजुएट एग्रीगेट मार्क्स है 41% है। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है यहाँ कि किसी भी ग्रेड में हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इंग्लिश में भी 41% होना चाहिए। तो टोटल 41% हो और इंग्लिश में भी 41% हो। 11th आर्ट्स में जो है 41% टोटल होना चाहिए, इंग्लिश में भी 41% होना चाहिए। 11th कॉमर्स में 51% होना चाहिए और एटलीस्ट सब में 33% से ज़्यादा हो, लेकिन इंग्लिश में 41% से ज़्यादा हो। साइंस में 61% से ज़्यादा होना चाहिए और 41% सब में होना चाहिए, से ज़्यादा होना चाहिए। और साइंस जो सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट में 61% होना चाहिए और इंग्लिश में जो है 41% होना चाहिए। हर हाल में ये बातें बताई गई हैं। मैथ लेने वाले को मैथ में पास होना है, साइंस लेने वाले को साइंस में पास होना है। ये तमाम चीज़ें लिखी हुई है, तमाम चीज़ों को आप ध्यान से देख सकते हैं। ये एनआरआई के लिए जो है कहते हैं फी स्ट्रक्चर है। ये तमाम चीज़ें हमें ज़रूरत अभी नहीं है समझने की, उतना मसला नहीं है। यहाँ सिलेबस है कि सिलेबस में क्या क्या आएगा देख लीजिए। आप यहाँ से डिटेल आप एक बार देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। क्लास 6 के लिए जो है 100 मार्क्स का तो सारा क्वेश्चन होगा, ये बात सबको पता है कि 100 मार्क्स का ही टेस्ट होता है। ईवीएस 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स और इंग्लिश 25। ये क्लास 6 का है। क्लास 9th में जो है कि आपको इंग्लिश 25, मैथ 25, साइंस 25, सोशल साइंस 25। 11th साइंस में 25 इंग्लिश, जीके 10, फिजिक्स 15, केमिस्ट्री 15, बायोलॉजी 15 और 20 मैथ, ये होता है। 11th आर्ट्स में 25 इंग्लिश, 15 जीके, 60 सोशल साइंस। 11th आर्ट्स में सोशल साइंस ज़्यादा है। कॉमर्स इंग्लिश 25, जीके 10 और मैथ 25, सोशल साइंस 40। तो कॉमर्स में आप देख रहे हैं कि कॉमर्स में मैथ भी जोड़ दिया गया। सिलेबस कहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो साफ साफ इन्होंने लिख दिया कि सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट एज पर सीबीएसई सिलेबस। तो 6 के लिए 5 का किताब किस पूरी सिलेबस उठा लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम डिटेल डाल देंगे। क्लास 8 होना चाहिए 9th के लिए और क्लास 10th होना चाहिए 11th के लिए। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। क्या निगेटिव मार्किंग होती है, तो इसका जवाब है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, अब कहाँ पर से आप बता रहे हैं सर कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा नो रीचेकिंग। पहली बात तो रीचेकिंग नहीं होगी दोबारा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, 2 आवर का एग्ज़ाम होता है। और मार्कशीट मस्ट बी हैंड ओवर द इन्विजिलेटर कैंडिडेट बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन सेंटर से निकलने से पहले आपको दे देना होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द इंटरेस्ट टेस्ट ऑफ द डिफरेंट क्लासेस एंड स्ट्रीम। जितने भी एग्ज़ाम के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कैलकुलेटर मेथड का इस्तेमाल नहीं होता है। एक भी बबल उल्टा सीधा डाल दिए तो सारा मामला ही ख़राब हो जाएगा। द पेपर ऑफ द क्लास 6, 9th, 11th विल बी इन इंग्लिश, हिंदी, उर्दू लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज में होता है। ऑल डॉक्यूमेंट एज सर्टिफिकेट एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। एडमिशन के टाइम में चेक होगा, पहले कुछ भी चेक नहीं होगा। तो आपको अगर लगता है कि भाई आपकी एज क्राइटेरिया नहीं पूरी होती है लेकिन आपको फॉर्म भरना है, आपको चेक करना है कि आपके बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, तो आप एक बार कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, देख लीजिए। पीसेज मूव विद द हेल्प ऑफ, ये 4 ऑप्शन होंगे, वैसे ही दूसरे क्वेश्चन है इस तरीके के होंगे। करेक्ट आंसर का जो तरीका है ये देख लीजिए कि पूरा सर्कल एकदम डार्क होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू कलर से भरना होना चाहिए, जिसके बारे में हम बताएंगे बाद में। ये देखिए, ये फीस है कि आपको एनुअल फ़ी क्या लगेगी, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो आप देख सकते हैं, इन पे बात की जा सकती है, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है।
ठीक है। ये एडमिशन के टाइम में ये सारी चीज़ें होती हैं। ओएमआर है यहाँ पे, बहुत बच्चे बाद में ओएमआर हमसे पूछते रहते हैं, तो मैं बच्चों को गाइड करूँगा कि भाई अगर आपको फॉर्म भर रहे हैं तो आप ये ओएमआर को, पेज नंबर है यहाँ पर से डाउनलोड करके जल्द से जल्द आप इस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ठीक है। अब सवाल ये है कि फॉर्म भरना है तो उसके लिए लिंक कहाँ मिलेगी? तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। अब बात यह है कि फॉर्म भरने में कितने पैसे लगेंगे, ये तमाम बातें अभी हम देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा, तो ये देख लीजिए। फॉर्म भरने में जो है आपको पैसे जो लगेंगे, नर्सरी, प्री 1, 9, 11th, ये तमाम का जो फॉर्म है, ये तमाम फॉर्म जो है आपको जो भी डेट है उस डेट के हिसाब से तो फॉर्म मिल जाएंगे। फॉर्म भरने में तकरीबन सभी में 500 रुपये लग रहे हैं। सिर्फ एक जगह 50 लिखा हुआ है, तो क्या है 50 रुपये की कहानी, वो मैं बता देता हूँ। बालक माता जो सेंटर है वहाँ का जो फॉर्म है वो 50 रुपये में मिलेगा। और एक और कहानी मैं बता देता हूँ कि बालक माता का जो फॉर्म है वो ऑफलाइन मिलेगा, बाकी फॉर्म ऑनलाइन भरने होते हैं। साफ लिखा हुआ, द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सबमिशन इन द एबव स्कूल सीरियल नंबर 1 2 3 यहाँ देख लीजिए 1 2 3 सबमिटेड ऑनलाइन ऑन द जामिया मिल्लिया इस्लामिया वेबसाइट, वो वेबसाइट हम ऑप्शन में डाल देंगे, वहाँ देख लीजिएगा। और बालक माता का जो है वो हार्ड कॉपी आपको लेना होगा, बालक माता का जो भी सेंटर है वहाँ पे क्या है, मतिया महल, कसापुरा, बेरीवाला बाग एंड शैल बी सबमिटेड इन द रिस्पेक्टिव सेंटर, यहाँ से लेना होगा। तो ये आपको तमाम डिटेल मैंने आपको बताया। आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी तमाम वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी क्लास का डिटेल सिलेबस चाहिए या फिर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ छूट गई है तो आप ज़रूर कमेंट करें। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 9th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 9th के सोशल साइंस के सिलेबस के लिए आप हमारे एक दूसरे यूट्यूब चैनल जो हमारे एक साथी चलाते हैं SKGS क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी हम आपको अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ पे आप फ्री में तमाम सिलेबस को पढ़ सकते हैं, सिर्फ सोशल साइंस के सिलेबस वहाँ अपडेट हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप जो है लैंग्वेज के जो भी सब्जेक्ट हैं जो अलीगढ़ के में काम आएंगे, थोड़ा बहुत इसमें जामिया में इंग्लिश में आएंगे काम, उसकी भी जो PDF की शक्ल में अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर इस वीडियो के कमेंट में बताएं तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।